सो भाई आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी ग्रेजुएट कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि हम यूपीएससी करें और आईएएस बनने का सपना है मेरे माता पिता का, तो ये वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो है। ज़रूर देखना। आप अपनी लाइफ के 5 या 6 साल या ज़िंदगी के सबसे गोल्डन ईयर बचा सकते हो, जो आपके जवानी के दिन होते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और मेरे एक्सपीरियंस से कुछ बेनिफिट ले सकते हो तो ज़रूर लेना, क्योंकि ये वीडियो मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो मेरी ऑडियंस है उसको एड्रेस करना चाहूँगा। मेरी ऑडियंस है जो मिडिल क्लास होती है, जो कि टीयर 3 या छोटे शहरों से, गाँवों से आते हैं, उन लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। उन लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूपीएससी एक्चुअल में है क्या, मतलब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा वो हमारी लाइफ की वैल्यूज़ को ले लेता है। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि हम छोटे शहरों में रहते हैं, छोटे गाँव में रहते हैं, तो हमको बचपन से यही सिखाया जाता है कि यूपीएससी आईएएस जो होता है बहुत बड़ा आदमी रहता है, बहुत बड़ा, जो कि पावरफुल रहता है, लाल फीता शाही करेक्टर में रहता है। तो बचपन से हमें माता पिता वही दिखाए जाते हैं। और अगर आप 90 से किड हैं तो जाहिर सी बात है कि आप तो इससे बच ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपके हर रिलेटिव्स यही रहता था कि अरे यार ये लाल कलेक्टर बनेगा, छोटे से अच्छे नंबर डालिए तो ये तो कलेक्टर की जॉब करेगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा, मतलब इंडियन सोसाइटी में इतना ज़्यादा किसी इज्जत कमाई किसी नौकरी ने तो आईएएस ही है। क्योंकि एक तो चीज़ है पावर, पैसा उससे कई ज़्यादा दूसरी नौकरियों में भी है, लेकिन पावर, सिस्टम का पावर, रुतबा, यही सब चीज़ है। तो इस सारी चीज़ों में मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा, एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा कि क्या है मामला, है क्या एक्चुअल। तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। आप अपनी लाइफ के तकरीबन 3-4 साल, 5 साल झोंकने से बच जाओगे। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यार मैं करना है कि नहीं करना है मुझे यूपीएससी। अभी के वक्त में 2023 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि 2000 एआई हो गया, टूल्स हो गए, मतलब टेक्नोलॉजी में इतना डिसेंट्रलाइज हो गया है सारी चीज़ें, और हम उसी मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं अभी तक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, मैंने भी 4-5 साल किए हैं। और बिलीव नहीं होता तो एक फ़ोटो मैं दिखा देता हूँ, ये वीडियोस के लिए मैंने लाया था। ये है अनुदीप दुरेशेट्टी सर, जो कि उनके साथ मैं मिल चुका हूँ रायपुर लाइब्रेरी में। तो आप मुझे समझ सकते हो कि मैं कितना सीरियस एस्पिरेंट था। सो वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, इस फ़ोटो में मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो कहने का मतलब है कि मुझे सारी मामले का पता है। ये आपको बिलीव दिखाने के लिए मैंने ये फ़ोटो दिखाया, ताकि मैं इस फील्ड का, मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, तो मैं आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकें, इस बात के लिए मैंने दिखाया। तो कम ऑन दिस टॉपिक। सो अभी देखो यार, एक ट्रेलर लॉन्च किया है विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन हाउस ने, 12th फेल, जो कि मनोज शर्मा कोई आईएएस थे, तो मतलब वो बने हैं, 12 फेल थे अपनी लाइफ में, तो उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक किया। और ये बात होगी 2010 के पहले की बात है। वो आईएएस उस टाइम का डिफरेंट सिलेबस था, अभी का सिलेबस बहुत डिफरेंट है, 2012 के बाद जो डिफरेंस आया। और वो पिक्चर बना रहे हैं जिन्होंने 3 इडियट बनाई है, बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर बनानी है। और मेरा ये बस मामला ये है कि उसमें जो भी दिखाया जाएगा वो सिर्फ मिडिल क्लास का ही स्टोरी दिखाया जाएगा। आपने कभी देखना इम्फोसाइज नहीं किया होगा कि कोई आईपीएस का बेटा या फिर कोई बड़े घर का बेटा तैयारी कर रहा है और वो उसने क्रैक किया है। करते हैं, एक आध दो होते हैं, लेकिन इंडिया में क्या चलेगा दोस्त, मास अंडरडॉग की कहानी सबको पसंद है, रैग टू रिचेस की कहानी सबको पसंद आती है, क्योंकि सब गरीब हैं, आधे से ज़्यादा लोग। सब चाहते हैं कि रिलेट कैसे करें यार हम। कोई शाहरुख खान का बेटा बोलेगा कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तो आप रिलेट थोड़ी करोगे यार, उसके लिए बोलोगे यार ये इसके लिए ईजी बात है ना यार, आईपीएस का बेटा है, आईपीएस बन गया तो कौन सी बड़ी बात है, उसके लिए सारे रिसोर्सेस हैं। तो आपको ये सब पिक्चरें क्यों दिखाया जाता है? 3 इडियट आपको दिखाया गया पिक्चर की भेड़ चाल में मत चलो, भेड़ चाल में मत चलो, खुद का इंडिविजुअल थिंकिंग लाओ। लेकिन कितने लोग भेड़ चाल में चलते हैं बताइए? उस पिक्चर को देख के किसने कुछ सीखा? सारे भेड़ चाल में चले गए कि यार ये है, एक चलना है, तो उस पिक्चर से ही सीख नहीं ले पाए और ज्ञान देते हैं फिल्म वाले। फिल्म वालों को देखो यार, सिंपल सा अपना माइंडसेट ये बना लोगे, फिल्म वालों को पैसा पीटना है, वो मैट्रिक्स की दुनिया है।
मैट्रिक्स में होता है कि उसका चिट भी उनका, पढ़ भी उनका। मतलब उनको आपके ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, आपकी इमोशंस को खेलना है और उनसे पैसा बनाना है। मैं मैट्रिक्स पे भी वीडियोस बनाऊंगा, उसके स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। लेकिन बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी देखो यार क्या होता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरी ऑडियंस जो है जो गांव वाले हैं या फिर गांव छोटे शहरों से वास्ता करते हैं, गांवों से बिलोंग करते हैं, उनका एक सपना होता है कि अपनी फैमिली को अपलिफ्ट कराना। और हमारे पास क्या है, वो चारा भी नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास बंदा होता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि गरीबी से बाहर निकलने का एक ही पासपोर्ट होता है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन वो समझता है कि यार मैं पढ़ लिख लूँगा तो यार यहाँ से निकल सकता हूँ। और हमारी जो पिछली जनरेशन है, मतलब अगर आपके पापा मम्मी पापा या जॉब में होंगे तो वो जनरेशन वो देख चुके हैं, उनके लिए जॉब जो है वरदान साबित हुआ। क्योंकि अंग्रेजों के हुकूमत के बाद 1947 के बाद जो एजुकेशन आया, उसके बाद ये फर्स्ट जनरेशन होगी आपकी माता पिता की मोस्टली। जैसे मेरे केस में मेरे फादर जो फर्स्ट जनरेशन थे जिन्होंने जॉब की अपनी लाइफ में, तो उनके जॉब करने की वजह से हम पढ़ पाए। तो उन्हें लगता है कि यार ये जॉब करने से हमारी लाइफ सेट हो गई, तो हमारे जॉब बहुत उनके लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। तो अपने 90s में अगर आप पैदा हुए होंगे तो आपको आपके माता पिता जरूर इम्फोसाइज किया होंगे कि अभी भी कर रहे होंगे कि यार आईएएस बनो। इसलिए सरकारी नौकरी का यहाँ पे क्रेज है इंडिया में। और सरकारी नौकरी में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्रेज है आईएएस का। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि आपको यार 2023 में अपना दिमाग कैसे यूज करना है, इंडिविजुअल थिंकर बनो। मेरा वीडियो का पर्पस यही है कि आप इंडिविजुअल थिंकर बनो। मेरा चैनल का यही मोटिव है। आप मेरी बातों से सहमत होते हो, नहीं सहमत होते, डजंट मैटर, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ, दे रहा हूँ। आप उसको सुनो तो एनालाइज तो करो, कह रहा क्या है बंदा, कह क्या रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इतनी ज्यादा कंपटीशन है, आप नहीं कर सकते। अगर आप इस टीयर 1 या फिर छोटे गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके पास वो इक्विप्ड नहीं है, वो रिसोर्सेस ही नहीं है, आपकी अपब्रिंगिंग ही नहीं हुई है, आपका जीवन वैसा बनाया ही नहीं गया है, मतलब आपने उसकी तैयारी ही नहीं की है। समझ रहे हो ना? आपने कभी जिंदगी में 100 मीटर की ट्रैक लगाई ही नहीं है बचपन से, और आप एकदम सीधा मैराथन दौड़ोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना? आपने कभी बचपन में कभी डिस्कशन ही नहीं की किसी चीज पर, और आप सडनली आप चाहते हो कि 2 साल के गैप के बाद, ग्रेजुएशन करने के 2 साल के अंदर मैं डिस्कशन करूं। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया, बेंगलोर में बहुत सारे ऐसे मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट जो पहले से इक्विप हैं, मतलब रिसोर्सेस इक्विप थे पहले से, उनसे आप कंपटीशन करके आप 1000 में भी 500 में आईएएस बनोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? तो यहां पे बात सारा खेल ये है कि आप चाहते क्या हो, मतलब आप चाहते भी नहीं हो। मतलब सबसे पहले सवाल आपको खुद से पूछना है, अगर आप यंग हो, अभी 18 साल के हो और आप सोच रहे हो कि मैं आईएएस बनूं, यूपीएससी करूं, तो आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं, कड़े सवाल पूछने हैं, और एकदम ऑनेस्ट रहना है। किसी का दबाव नहीं लेना है अपने, ना तो फैमिली का लेना है या फिर अपने पेरेंट्स का लेना है कि वो क्या सोचेंगे। सबसे पहले सवाल पूछना है कि यार मुझे करना क्यों है, ये मैं क्यों करना चाहता हूँ, यूपीएससी आईएएस क्यों बनना चाहता हूँ। समाज सेवा करना चाहते हो, एनजीओ ज्वाइन किया है आपने कभी? एनजीओ ज्वाइन करो। अगर आप समाज सेवा करना आपका लक्ष्य है, सबसे पहले एनजीओ ज्वाइन करो। एनजीओ ज्वाइन नहीं कर सकते, अपने गली का कचरा साफ करने के लिए एक मुहिम चला के दिखाओ आप। ये आपका असाइनमेंट होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, मिडिल क्लास जो होता है बंदा, मिडिल क्लास का जो बंदा होता है, स्टूडेंट होता है, एवरेज स्टूडेंट होता है या ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, उसका एक ही गोल होता है कि वो अपनी फैमिली को अपलिफ्ट कराए। पैसा, पावर, अच्छी नौकरी और सुंदर पत्नी, सोशल स्टेटस, ये सारे उसके दिमाग में सबसे पहले आते हैं। मोटिवेशन यहीं से स्टार्ट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाएगा कि आपके साथ जो जाती हुई रहेगी ना। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। कोरोना का टाइम था और मास्क वाला सिस्टम चल रहा था, तो आपको कई बार होता है ना, ट्रैफिक सिस्टम्स में आपको पैसा लूट लिया जाता है। इंडिया में कॉमन है भाई, ट्रैफिक पुलिस वाले आपको बिना किसी रीजन के रोकते हैं, पैसा उठाते हैं, आपको बड़ा गुस्सा आता है, आपको मार भी देंगे, 2-4 झापड़ भी मार देंगे। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और ये आपको फिल्म में भी देखने मिल जाएगा। ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं क्योंकि
कॉमन पीपल के साथ होते हैं ना ऐसे। उसके बाद डायलॉग बाजी होगा, मैं दिखाऊंगा एक दिन आईएएस बन के दिखाऊंगा, तो लोग लगता है कि यार ये हीरोइज्म वाली बात है, ये चैलेंजिंग है, खुद को चैलेंज देके जज्बा, विल पावर, ये सारे बातें करते हैं जो कि किताबी बातें मुझे लगती हैं। अभी मैं आपसे, अगर आप 18 साल के हैं तो मैं आपसे 5 साल अहेड की बात कर रहा हूँ। अब हो सकता है अभी मेरी बातें आपको बेवकूफ़ी लगे, मतलब मैं भी आपकी उम्र में होता तो ये होता। इमोशंस पे चल रहे हो ना आप, अभी प्रैक्टिकल नहीं है अभी। और जो समझदार अपने दिमाग का यूज़ करता है इमोशन को साइड करके, वो कहीं ना कहीं अपना समय और टाइम और एनर्जी दोनों बचाता है। तो देखो यार, जब तक ये यूपीएससी रहेगा इंडिया में, मुझे नहीं लगता कि इसका फ्यूचर है आगे चल के। मैं, अगर मेरी ऑडियंस आप हैं अब और आप समझदार हैं तो इट्स नॉट वर्थ इट। अगर आप करना भी चाहते हो तो अच्छी चीज़ है, ऐसा बुरा चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। हर आदमी को हक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको हक है यार आगे बढ़ने का, अपग्रेड करने। अगर आप में काबिलियत है तो बिल्कुल ट्राई करिए, लेकिन उसमें लगे मत रहिए, है ना। आप ट्राई करते हो, किसी चीज़ का वर्कआउट नहीं होता, आपको समझ आता है, करने के बाद ही आपको समझ आता है कि यार ये मेरे से नहीं होगा, ये हाँ इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसमें मैं बुरा हूँ, तो वो आप ज़रूर कीजिए। जो आपके अपॉर्चुनिटी में है, आपके रडार में, वो ज़रूर कीजिए, लेकिन लगे मत रहिए, उसको एम्फेसाइज मत कीजिए। इट्स जस्ट ए जॉब, और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है। जितना इतना शोशोबाजी किया है ना इंडिया में आईएएस जैसे को, उतना किसी जॉब को इतना शोशोबाजी नहीं किया है। काम इनका कोई नहीं है। आप खुद पूछ के देखिए, कितना पता है आपको कि किसी आईएएस ने रिसेंटली 10 साल में कोई रिमार्केबल, मतलब कुछ अद्भुत काम किया है किसी गांव में, किसी नहर में, या नया सिस्टम लॉन्च कर दिया। इतना पढ़े लिख के क्या कर लिया हम लोग? सब सिस्टम के नीचे दबे ना, मैट्रिक्स की दुनिया है बॉस। अगर वो इतने ब्रिलियंट होते हैं ना, इलॉन मस्क से भी ज्यादा ब्रिलियंट है बोला जाता है, बहुत बड़ा वर्ल्ड, इतना ग्लोरिफिकेशन किया जाता है एग्जाम को कि वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम, वर्ल्ड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम। तो क्या ऐसा वर्ल्ड क्या कर लियो यार, क्या डेवलप कर पाया? हम अभी भी डेवलपिंग नेशन है, सिस्टम नीचे है भाई। मतलब कुछ लोगों की लाइफ उतनी अच्छी नहीं है इंडिया में, बहुत ज्यादा काम बाकी है अभी, बहुत ही अनऑर्गेनाइज है अभी, उस लेवल पे काम नहीं चल रहा है। और करप्शन का तो पूछिए मत भाई, नेता सब बिके हुए हैं भाई। मैट्रिक्स की दुनिया ना, आप सिस्टम के नीचे हो, आप कितने भी आपको शोशोबाजी दिखा लो या शोशोबाजी की बात दिखा लो, मैंने बोला कि कोई काम रिलेवेंट काम नहीं है, करना भी चाहते हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छे आईएएस भी ऑफिसर बनते हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे ही जाते हैं, अच्छे बनते हैं, लेकिन उनके लिए वो प्लेटफॉर्म सही नहीं है, मैट्रिक्स उनको करने ही नहीं देता, वो सिस्टम वो अलाउ ही नहीं करता उनको। तो यही है कि आज आप क्यों बनना चाहते हैं, वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्लैरिटी देगा सोचने में। अगर आप उनमें से हैं कि जो कैमरा शोशोबाजी रील्स बनाना चाहते हैं, अपना नाम रुतबा बनाना चाहते हैं, तो इट्स नॉट वर्थ इट यार, इट्स नॉट वर्थ इट। और आप कुछ अच्छा ब्रिलियंट करना चाहते हैं तो ही करें उसमें, अदरवाइज इट्स नॉट वर्थ इट। आजकल आप देख ही रहे हो सोशल मीडिया में, आप पब्लिक उसी पे अट्रैक्ट होती है ना, कि आप ये खूबसूरत आईएएस ऑफिसर है, उसी के रील्स चलते हैं, उसने क्या काम किया। इट्स नॉट अवर जॉब, मतलब वो लोगों को पता ही नहीं है कि उसने क्या काम किया, उसके सारा, हमारी वैसी कंट्री है नहीं, माइंडसेट ही नहीं है भाई वैसा कि हम अप्रिशिएट करें लोगों को उनके काम के तौर, ना कि उनकी शकल सूरत पे लेकर। लेकिन इंडिया रेसिस्ट कंट्री है भाई, मतलब हम कितने भी बोल रहे हैं कि रेसिज्म नहीं होता, बड़े दुनिया भर के नियम बना दिए, लेकिन रेसिस्ट कंट्री है भाई। आप कहीं भी जाते हो, आप काले हो गोरे हो, सब चलता है यार इंडिया में। अब बात करेंगे कि बड़ी बड़ी बातें, कानून और जो नियम है ना, सब किताबों में है यहाँ पे। तो आपको ये अप्रोच रखना है कि यार यहाँ पे कोई सही गलत वाला नहीं है, यहाँ सब ग्रे हैं, सब काले हैं यहाँ पे। और ये फिल्में जो होती हैं, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मीडियम कहा जाता है सिनेमा, तो इसको यूज़ किया जाता है मासेस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप जैसे जो 18 साल जो कॉलेज पास आउट करके जाते हैं, उसके बाद जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो बोलते हैं कि आइए आपको आईएएस बनाएंगे। और आप देख लीजिए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, दृष्टि आईएएस है, अवध ओझा सर है, बहुत सारे लोग चला रहे हैं, मतलब उनको भाई पैसा कमाना है भाई, वो बिजनेसमैन है। आप उनको ये मत समझिए सर हैं, उनकी कला है भाई, वो कला बेच रहे हैं आपको, और ऐसे बेचेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बेच रहे हैं आपको लगेगा अरे भक्त है सर, आप ही हैं सर, आप ही बनाएंगे सर,
क्योंकि मैं क्लास में अटेंड कर चुका हूं ना, मैं देख चुका हूं वहां पे सिचुएशन कैसा है। सीखने के लिए अच्छी चीजें हैं, लेकिन लाइफ सीखने से नहीं चलती भाई। यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको खाना भी है, जीना भी है, बहुत सारे काम करने हैं। ये नहीं कि आप क्या होगा। मुझे विकास सर अच्छे टीचर हैं नो डाउट, लेकिन उनके बहुत सारे स्टेटमेंट से मैं सहमत नहीं कर। जरूरी नहीं है कि मैं आई एडमायर हिम, बट जरूरी नहीं कि मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। क्या होगा, क्या क्यों ना डरें, क्या आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। मरने के बाद कौन पूछने वाला है यार आपको? तजुर्बा को क्या करोगे आप? आपको एक ही लाइफ मिली। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको एक ही लाइफ मिली है और इसी में आपको सब सारी चीजें करनी है भाई, आपको हर चीज करनी है, तो ये एटीट्यूड रखिए कि एक टाइम सेट, हर एक चीज का टाइम फ्रेज होता है। तो बेवकूफ ना बने और अपना इंडिविजुअल थिंकिंग रखें आप। मतलब इंडिविजुअल थिंकर बने, चीज़ों को सही समझें, दोनों पर्सपेक्टिव से सुने। तो ये मेरा यही वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि आप चीज़ों को समझें, मतलब किस तरह से दुनिया काम करती है, मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम एक जाल में फंसे हुए हैं दोस्तों। इंडिया में देखो, अगर 18 साल तक आपको एक जॉब करने के लिए आपको डिग्री चाहिए, तो किसने बोला कि डिग्री चाहिए? तो सिस्टम बना के रखता है। अगर वो डिग्री आपके पास नहीं होगी तो आप नहीं बन सकते। जब तक आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होगी तो आप आईएएस नहीं बन सकते। आईएएस बनना है तो आपके कोचिंग करना जरूरी है, ये आपको माइंड में फिट किया गया है। कौन चलाते हैं? बिजनेसमैन चलाते हैं, ऐसे माफिया। और बिजनेस कौन, फिल्में कौन बनाता है? बिजनेसमैन बनाता है। अल्टीमेटली बिजनेस आपसे चलता है, आपके डिसीजन से चलता है, आपके बिलीफ सिस्टम से चलता है। तो अगर आपको कुछ बदलना है तो अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। और 2023 में आपको सक्सेसफुल होने के लिए किसी आईएएस की जरूरत नहीं है। आपको अगर अच्छा काम करना चाहते हैं, समाज सेवा करना है, बहुत सारे ऐसे काम हैं आप बिल्कुल अपने दम पे कर सकते हैं, एनजीओ के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। अगर आप में वो काबिलियत है, लोग आपको नोटिस करेंगे। ये यूट्यूब्स क्या है? यूट्यूब्स टेक्नोलॉजी ये डिसेंट्रलाइज है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मैं कौन हूं यार? मैं एक आम बंदा हूं, लिमिटेड नॉलेज, कुछ कोई बैकअप नहीं। तब पर भी आप ये यूट्यूब के माध्यम से मेरी बातें सुन रहे हैं ना आप। तो जैसे जैसे हम एडवांस बढ़ रहे हैं, डिसेंट्रलाइज हो रही है चीजें। डिसेंट्रलाइज, कोई भी आकर सच बात बोलता है तो उसे पब्लिक सपोर्ट करती है। पहले जमाने में ऐसा नहीं था भाई, राजा का ही चलता था। राजा जो बोलेगा वही सत्य। राजा जिसका गला काटना चाहता था वो काट देगा। तो ये अलग टॉपिक है, मैट्रिक्स है। इस पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, अगली वीडियो मेरी रहेगी मैट्रिक्स। मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है पूरा। लेकिन ये वीडियो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि यार कि यूपीएससी, डोंट वेस्ट योर होल लाइफ। आप बैकअप है आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आपके पापा के पास बैकअप है, पैसा है, आप लगा सकते हो समय। 2 साल दे सकते हो, 4 साल दे सकते हो, करो, बिल्कुल करो। पैशन है तो बिल्कुल करो, लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट। आप उसे बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो। डोंट फिक्स योर माइंड, यही मोटिव था मेरा। और इस तरह की फिल्में आएंगी और आपका माइंड स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी, क्योंकि इनका काम है। उनका काम है कि पैसा, एक टीचर को हायर कर लेंगे, पैसे में सब बिक जाते हैं भाई। पैसा इज अ ग्रेट लेवलर। पैसे से आप किसी को भी खरीद सकते हो। सो मेक श्योर अपना दिमाग यूज करें और चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें, और बताएं मजा आया कि नहीं आपको इस वीडियो में, आपको क्लैरिटी मिली। और फीडबैक जरूर दें अपना इस वीडियो के थ्रू, और बताएं कि और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। और तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।